अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि ए बी जो है, ए बी सी वो यूनिट वेक्टर हैं। इसका मतलब हुआ कि इनके मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, 1 है। ये चीज़ हमें दे रखी है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये प्रूफ नहीं, हमें शो करना है या फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो पहले हमें ए डॉट बी चाहिए। तो ए डॉट बी के लिए क्या करेंगे, हम कहीं पर ए बी होना चाहिए इसमें। ठीक है, जैसे ये ए है, इसके साथ में बी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी। अब हमें यहाँ से ए डॉट बी मिल जाएगा 0 डॉट बी। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ बी वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस इसका इसके साथ बी डॉट बी प्लस इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है, चूंकि बी हमारा क्या है, 1 है, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो है वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी प्लस 1 प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा कि अगर यहाँ पे बी डॉट बी की बात करें तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम ले लेते हैं इसमें सी, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ हमने सी ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सी डॉट सी ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ए डॉट सी बी डॉट सी, इसको हम 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 0, इसको 2 मान लेते हैं। इसी तरह से हम ए ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए डॉट बी है और इसमें भी ये ए डॉट बी है, ये वाला बी डॉट ए या ए डॉट बी एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स है, तो ये जुड़ जाएंगे ए डॉट बी। सिमिलरली बी डॉट सी कहाँ कहाँ है, एक तो हमारा ये बी डॉट सी है, दूसरा ये बी डॉट सी है, ये सी डॉट बी है, लेकिन इसको हम लोग बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए। सी डॉट ए कहाँ पे, देखो इसमें ये है, ए डॉट सी बोल सकते हैं या सी डॉट ए बोल सकते हैं, ये है सी डॉट ए, तो ये हो जाएगा 2 सी डॉट ए। अब यहाँ पे देखो ये भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इस तरह से आ गया। और इस 3 को हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -3। दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए ये किसके इक्वल हो जाएगा, -3/2 के इक्वल हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।